नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग। केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल केसरिया टेक्सटाइल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको हमारे कुछ नए मित्र से मिलाना चाहते हैं जो नया सोच करके नई दिशा के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस हिसाब से इन्होंने बिजनेस करने का प्लानिंग किया है और कैसे आप आगे भी बढ़ने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स का आपका नाम वगैरह क्या है वो जरूर बताएं। जी, मेरा नाम तेज भान सिंह है। अच्छा जी, मैं अमेठी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, और लगभग मुझे 20 साल हो गया गुजरात में इधर उधर अदर डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करते हुए। अच्छा। मैंने जामनगर और भरूच इन अच्छा, दोनों में आप ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं कि जाके आपकी मतलब में पोस्टिंग अलग अलग गुजरात के एरिया में ही हो रहे हैं हाँ, कभी? कुछ में पोस्टिंग भी हुई और कुछ मुझे नया चुनने के लिए मौका भी मिला, तो मैंने दूसरी कंपनी में भी जाने का मन बनाया और गए। एक्चुअल में क्या था, पहले हम मैकेनिकल लाइन में थे, फिर कंस्ट्रक्शन लाइन में आए, तो मुझे थोड़ा इसके लिए कंपनी भी चेंज करनी पड़ी। फिर ये करते करते 20-22 वर्ष निकल गए। अच्छा, अब उसके बाद में थोड़ी उम्र के हिसाब से भी ऐसा लगा कि हमें कुछ अब घर बैठ के भी 2 पैसा कमा सकूं और इतनी भाग दौड़ नहीं कर सकूं, क्योंकि अब उम्र के हिसाब से भी थोड़ा एनर्जी भी कम हो रही है। नहीं, सही बात है। तो सर, जैसे आपने बिजनेस का प्लानिंग जो किया, बहुत सारे बिजनेस है जी, आपने कपड़ों का ही बिजनेस क्यों चुना? कपड़े का बिजनेस में एक्चुअल में अभी सही पूछो तो मेरे जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा सयाने हो गए। अच्छा। तो उसमें उन लोगों का भी थोड़ा मैं राय था कि कपड़े का बिजनेस करें, क्योंकि अब वो नई जनरेशन के हैं तो उनको थोड़ा उसमें अलग फीलिंग आई। मैं तो एक्चुअल में दूसरे बिजनेस कुछ बिजनेस करूं ऐसा सोच रहा था कि कोई एक बिजनेस करूं। उनमें से उन लोगों ने ऑप्शन रखा कि अगर हम कपड़े का बिजनेस पहले स्टार्ट करें, छोटा से करके धीरे धीरे जो भी हो सके हमसे तो करें। फिर हमको सबसे अच्छा बेनिफिट ये मिला कि हम यही अंकलेश्वर में जॉब कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ से हमें सूरत और आपके यूट्यूब पे आप लोगों को मैंने थोड़ा देखा, तो मैंने तो कम देखा, बच्चों ने ज़्यादा, तो उनको ऐसा लगा कि हम इनसे जुड़ेंगे तो थोड़ा भले लो अब जो भी हमको मार्जिन मिलेगा, लेकिन एक सभी मौसम में बिजनेस करने का एक मौका मिलेगा। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि आपके परिवार में भी समझे कि लोग यही चाहते हैं कि कपड़ों का बिजनेस जो है वो एवरग्रीन बिजनेस है। यानी उसी हिसाब से जैसे कि आंटी जी ने, आपके बच्चों ने सजेस्ट भी यही किया कि भाई कपड़ों का बिजनेस करना चाहिए। ठीक है सर, तो आप हमारे जैसे कि यूट्यूब चैनल आप कितने टाइम से वॉच कर रहे हैं जो हमारी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी को? लगभग हो गया सर 3-4 महीने हो गए। अच्छा, उसमें आपने क्या क्या, जैसे आप जो YouTube पे देख रहे हैं तो YouTube पे मतलब में आपने क्या क्या हमारी कंपनी का ऑब्जर्व किया ताकि आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आए? मुझे सर उसमें क्या कपड़ों की क्वालिटी भी लगी कि हर तरीके के वैरायटी जो हमारे गांव में सेट हो सकती है वो मिल रही है, और लगभग हमारे हिसाब से रेट भी सेट हो रहा है जो कि हमारे गांव में लोग पसंद करेंगे। और उसमें हम कुछ उसमें से 2 पैसे कमा भी सकेंगे और आदमियों को हम खुश कर सकेंगे, क्योंकि लोकल मार्केट में तो अभी हमारा उतना वहाँ पे इतना जानकारी नहीं है, तो हम उनको जान भी नहीं पाए। जैसे हमारे यहाँ की लोकल मार्केट बड़ी मार्केट है कानपुर, बट हम कानपुर से ज़्यादा सूरत से टच हो गए। सही बात। तो हमें सूरत कानपुर लगने लगा, तो हम यहाँ से सोचे कि हम अगर हमारे लिए यहाँ से एक लाइनअप अच्छा बन जाएगा तो मुझे सूरत भी कोई इतना तो अभी आज टाइम सर ऑनलाइन ज़माना है। सही। पैसा भी हमको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है, कैश लेके आना नहीं है, जाना नहीं है। कपड़े के लिए भी अगर हम यहाँ नहीं भी आ पाए तो आप हमारे ये सब जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि आप हमको ऑनलाइन हमारे ऑर्डर ले लेंगे, पेमेंट हो जाने पर आप हमारा टोटल यहाँ से सपोर्ट करेंगे कि माल हमारा पहुँचाने तक आप गारंटी देते हैं। ये सब देखा तो हमें लगा कि हम ऑल इंडिया में यहीं कहीं पे भी बिजनेस अगर करना चाहें तो हम आपसे जुड़ें तो इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इस तहत हमने फिर आपको। अच्छा, और दूसरा मैं ये आपको एक और पूछना चाहता हूँ सवाल, जैसे कि आप केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर पहले भी आके आ चुके हैं? करके गया था। अच्छा, वो कितने टाइम पहले विजिट कर दिए? ये मैं अभी तो मोस्टली 1 तारीख को आया था। अच्छा। 1 फरवरी को ही। अच्छा। 10 दिन पहले। उससे पहले मेरा एक विजिट था, लेकिन वो विजिट कुछ खास नहीं था।
अच्छा, बस ऐसे ही आए थे और सबसे मिलके गए थे, ये देख करके कि एक्चुअल में प्रॉपर कंपनी पॉइंट जहाँ पे हम नेट पे देख रहे हैं वो है सही सिचुएटेड, बात है। कि हम सिर्फ नेट पे देख रहे हैं और जिस दिन हम प्लान बनाएं कि अब करना है धंधा वहाँ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक आपने अपना तसल्ली, जी। जैसे 10 दिन पहले आने के बाद आपने पहले आए थे तो आपने एक तसल्ली के लिए आए कि जी। वाकई में हम जो यूट्यूब पे आप दिखा रहे तो जी। वाकई में वो कंपनी उस जगह पे है, Actual में क्या कंपनी होता का है? वेयर हाउस वैसा है। एक्चुअल में क्या होता है सर कि अभी जैसे कोई धंधा करने जा रहे हैं तो पूरी प्लानिंग तो करनी पड़ती है सही सर। बात ऐसे तो इमीडिएट तो कुछ चीज़ हो नहीं सकता। सही तो बात। हमने प्लानिंग कर लिया और हम यूट्यूब के जो भी हमें एड्रेस बताया कि उस हिसाब से पहुंचे और वहाँ केसरिया टेक्सटाइल नहीं है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे फिर? तो ऐसा लगेगा कि अरे हमारी पूरी प्लान, अभी हम सिर्फ एक विजिट के माध्यम से आए हैं, नहीं मिला, ओके कोई बात नहीं, चलो दूसरे से मिलेंगे। लेकिन अगर हम परचेस करने के हिसाब से आए और नहीं मिला तो बड़ा एक हर्ट होगा कि हर्ट हो यार जाता है, ऐसा भी सही। लोग करते हैं। सही बात तो मैंने है। कहा पहले चलो सब देखें तो क्या है, क्योंकि सर जब पहले मैंने पैर रखा तो ऐसा था कि सूरत का से कपड़ा लेने का मतलब है कि शेर के दांत गिनना है, कहीं ऐसा तो नहीं है। पहले तो ऐसा डर लगता, सूरत कपड़ा, अरे बहुत बड़ी फैक्ट्री, बहुत बड़ा, वहां हम लोगों को कौन पूछेगा। सही मैं बात। कहा एक बार देख के तो आते, यहाँ आए देखे तो मुझे ऐसा लगा ऐसा नहीं है, वहां जाएंगे तो हाँ उनकी जो लिमिट है उसके तहत में हमको थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ेगा, सही। लेकिन हमको वो लोग अपना सपोर्ट देंगे। ये देख करके हम गए, फिर मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, फिर हमने प्लानिंग किया और उनका जिस तरीके से हम प्लानिंग कर रहे हैं अब उसमें हम उत्तर आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट स्टेप था सही जगह पड़ा। अब आगे हम थोड़ा और साहस बना, फिर दूसरी बार हम 1 तारीख जो विजिट पे आए तो मैंने पूरा सब अंदर आपका कपड़े वेयर हाउस में सब पूरा देखा, आप मैडम से भी मिले और जो आपके बाकी थे हमारे सपोर्टर सबसे मिले, तो थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ हम ऐसे बिजनेस करने के लिए ऐसे हमको यहाँ से परचेस करने का एक बढ़िया तरीका है। फिर हम 10 दिन के बाद आज ठीक है, तो आज आप रियल में परचेसिंग करने आए हैं, आपने परचेसिंग किया, यानी आपको उस समय जब आने के बाद भी जब आप विजिट करके गए थे उस समय भी आपको जैसे यहाँ पे एक परिवार जैसा लगा। बिल्कुल ठीक है, तो उस हिसाब से आज आपने अपना परचेसिंग कर लिया है। ठीक है, तो परचेसिंग आपने कर लिया, तो परचेसिंग करने में कुछ दिक्कत आई या कुछ हमारे सेल्स एम्प्लॉय की तरफ से आपको क्या बेनिफिट्स मिला या क्या उन्होंने कुछ अलग बात की, कुछ आप हमारे व्यूवर्स को जरूर को बताएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। बहुत मुझे एक फ्रेंडली और एक फैमिलियर फीलिंग हुई, इसमें ऐसा कोई दो राय नहीं, कुछ कहने जैसा था ही नहीं। और जो हमने जिस तरीके का चाहा वो डिमांड के हिसाब से वो हमको वहाँ तक ले गए और हमको लगभग सेटिस्फाई किया। यानी सेटिस्फाई में आप समझ लीजिए कि हमारे यहाँ के जो भी प्रोडक्ट आपने देखे, यानी आपके यहाँ चलने वाले प्रोडक्ट, यानी आपकी जो सिलेक्शन है जी। उसके माध्यम से पूरा ही सिलेक्शन आपको यहाँ पे मिल गया और लगभग। उसके सामने रेट्स भी एकदम सही मिले। रेट्स जी। कैसे थे सर यहाँ पे? रेट भी सही है। अब एक्चुअल में क्या है, आप सर सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव के हिसाब से तो प्लानिंग नहीं करते हैं, आपको तो ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड प्लानिंग नहीं, करना है। ऐसे और उस हिसाब से अगर हम हमारे हिसाब से देखें तो हम अपने यहाँ के हिसाब से भी लगभग 99% सेटिस्फाई। अब जैसे ऑल वर्ल्ड की जो बात करना चाहते हैं, जैसे हम लोग तो ऑल ओवर स्टेट के कलेक्शन बनाते हैं जी बिल्कुल, लेकिन कपड़ा क्वालिटी तो मतलब में वही जाने वाला है। वही है। यानी आप समझिए कि यूपी से हैं तो आपको यूपी का टेस्ट जो है वो आपको दिखाया गया। बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे कोई हमारे कस्टमर आते जी। हैं, एमपी से आते हैं, कोई कर्नाटक से आता है, कोई तेलंगाना से आता है, कोई बेंगलोर से आता है, जी। कोई अलग अलग स्टेट से जो आते हैं, कोई बिहार से भी आता है, तो हर जगह का टेस्ट हमें बना के, लेकिन फैब्रिक के सामने जो रेट्स है जी। वो आपको भी सही वही लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो उनका जो टेस्ट है उनके माध्यम से भी वही रेंज होने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि हमने आपको अलग रेट बताया उनको अलग रेट बताया, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ है हाँ, नहीं। तो आपके यहाँ ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला। क्योंकि हमारा टोटल जो काम है वो एक्चुअल में सर बारकोडिंग के हिसाब से चलने वाला काम वो है। मैंने सब देखा, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इसमें ये कोई नहीं गया आप हमारे लिए कुछ 2 रुपए कम या किसी के लिए 2 रुपए ज़्यादा या हमको ज़्यादा कम, ऐसा आप चाह के भी नहीं कर सको। ऐसा मैंने आपके सिस्टम में देखा और जो कुछ भी है सिस्टम आपका काम करने का और हमारे साथ में जो कुछ व्यवहार करने का, ये मुझे ऐसा लगा कि ये लगभग सबके लिए सेम है। और उसमें ये भी नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सके, ऐसी मैंने कहीं गुंजाइश देखी। अच्छा, तो अच्छा। आप हमारे व्यूवर्स को जैसे बताना थोड़ा सा बताइए कि सर बिजनेस अगर नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो अगर हमारे दूसरे, जैसे आपने तो प्लानिंग और आपने बढ़िया से कर ही लिया है, अदरवाइज हमारे दूसरे जो व्यूवर्स हैं वो ऐसा चाहते हैं कि हम नया बिजनेस करें, तो उनके लिए सर आप क्या बताएंगे?
बस उनके लिए सर अभी तो वैसे मैं भी नया हूँ, लेकिन मैंने जिस हिसाब से प्लानिंग किया है और प्लानिंग करके मैं आपसे जुड़ा, और जो कुछ मुझे अपनी नई प्लानिंग में कमियां थी या हमें जो कुछ सीखना था वो भी हमें जो आपकी तरफ से गाइड मिला, उससे भी मुझे ऐसा लगा कि हाँ, हम बिजनेस अगर करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आपकी तरफ से जो सपोर्ट है वो एक नए बिजनेसमैन के लिए भी अच्छा है, और वो भी जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए आपसे जो हेल्प मिलती है उसके तहत वो कामयाब हो सकता है। लेकिन अब ये है कि मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस एक्सपीरियंस में जो मुझे सेटिस्फैक्शन मिला उससे ऐसा लगता है कि इट इज़ ऑल द बेस्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे यूपी से आने वाले जो हमारे सर हैं, जो एक हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं, आज हम इनको ये प्रॉमिस देते हैं कि सर आपको कभी भी बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है या कुछ सेलिंग करने में प्रॉब्लम आती है या कुछ भी तरह का अगर आपको जानकारी चाहिए कि बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है, कैसे आगे बढ़ाना है, कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, तो दोस्तों आप लोगों के सामने हम इनको एक प्रॉमिस करते हैं कि इनकी कोई भी तकलीफ होगी, कभी भी कॉल आएगा, वो डायरेक्ट हमसे बात करेंगे और उनको सही गाइडेंस मिलेगा ताकि वो अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सके और अपना व्यापार आगे बढ़ा सके, कस्टमर को कन्विंस भी कर सके। तो सर हमारी आपसे यही निवेदन और हम यही भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि आपका जो बिजनेस है वो रात, क्या बोलते हैं वो कहावत, देखिए बुरी, दिन दुगनी और रात चौगनी। सर देखिए मुझे तो वो भी चीज नहीं बोलना आता है, लेकिन सर से ही बुलवाया मैंने कि दिन दुगनी और रात चौगनी हो। सर हमसे भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और आप हर महीने हमारे यहाँ विजिट करो, हम ऐसे अपेक्षा रखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको भी यही चीज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं और नई सोच और नई दिशा की ओर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपकी एक अपनी कंपनी है, हमारी कंपनी नहीं है, ये आप ही की कंपनी है जो नाम है केसरिया टेक्सटाइल कंपनी। यहाँ पे आप विजिट कीजिए, यहाँ पे बिजनेस की प्लानिंग लीजिए, बिजनेस कैसे करना है, कैसे ग्रोथ करना है, ये सब गाइडेंस आपको ये कंपनी से मिलेगा। अदरवाइज आप कहीं भी चले जाओगे, कोई इतनी गाइडेंस और परिवार की तरह कोई डील नहीं करता। दोस्तों आप अगर बिजनेस करना चाहते हो, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में जुड़ते हो, तो आप हमारा परिवार के हिस्सा हो, ना ही आप हमारे कोई कस्टमर हो, ना ही हम आपको कोई कस्टमर की तरह डील करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम आपको नए नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, नए नए परिवार में हमारे जितने भी सदस्य जो ज्वाइनिंग हो रहे हैं उनकी मुलाकात करवाते रहेंगे और उन्हीं से जानेंगे कि केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आने के बाद क्या बेनिफिट्स उनको हो रहा है और क्या फायदा होने वाला है आप लोगों को। तो तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को ये वॉच जरूर कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि सर ने हमारे बहुत अच्छी बातें बताई है, हमने कोई फोर्स नहीं किया हुआ, ये जो बता रहे वो अपने मन की बात बता रहे दोस्तों, हमारा इसमें कोई भी एडिंग और इंक्लूड नहीं है। तो वीडियो को वॉच कीजिए और आप भी अगर बिजनेस करना चाहते हो जल्द से जल्द सीधा केसरिया टेक्सटाइल कंपनी के साथ में जुड़िए। और दोस्तों जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर का कॉन्टेक्ट कीजिए और तुरंत ही आप कहाँ जुड़ेंगे, आपकी अपनी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में। दोस्तों चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो का जरूर एंजॉय कीजिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।